अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर 4 की 7 वीडियो है, तवाज़ुन ताकत और उसके बरकरार रखने के तरीके। आइए देखें मैंने किस तरह का उसके वक्त तैयारी की थी और किस तरह उसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, उसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे तारुफ लिखना है, नंबर 2 पर तवाज़ुन ताकत की तारीफें लिखनी है। तवाज़ुन ताकत एक ऐसी सूरत हाल है जो कई कौमों के दरमियान मसावत की बुनियाद पर कुव्वत तकसीम की जाती है। रियासत के दरमियान तवाज़ुन एक दूसरे के इक़्तिदार पर काबिज़ होने से रोकती है। तवाज़ुन ताकत अमल जो किसी मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इस कदर ताकतवर हो जाए जिससे वो दूसरे मुल्कों पर गालिब आए या डराए धमकाए। इसकी खसूसियत देख लेते हैं। गैर फितरी होती है, मौसर किरदार होता है, गैर मुस्तकिल होता है, जंग का खतरा, आर्जी असूल, आलमी अदल इंसाफ, कसीर कुतबी निज़ाम, मगरिब के मौसर गैर मौसर लचकदार, ये इसकी खसूसियात हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं तवाज़ुन बरकरार रखने के तरीके। लड़ाओ और हुकूमत करो, यह इसका पहला तरीका था। फ्रांस ने किया था, फिर बरतानिया ने ये इस्तेमाल किया था। नंबर 2 पे तलाफ़ी, किसी रियासत को उसका वो तवाज़ुन अदा करना जिससे वो महरूम रह गई हो, या बराबरी अता करना जो दूसरी रियासतों को दी गई। पोलैंड में ये 3 बार तरीका इस्तेमाल किया गया और तकसीम ये असूल नाफिज किया गया। नंबर 3 पर तखफीफ असलाह लिखना है, नंबर 4 पर असलाह साजी लिखना है, नंबर 5 पर मदाखलत, नंबर 6 पर लिखना है दो रियासतों के दरमियान ताकत के बलबूते पर असंधान होने के इख्तिलाफात खत्म करना, अफगानिस्तान में रूस की मदाखलत। नंबर 7 पर अदम मदाखलत गैर जानिबदारी कहा जाता है इसको। नंबर 8 पर जंग, नंबर 9 पर फासिल रियासतें बुफर स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में। बड़ी ताकतें आला कार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। नंबर 10 पर इतिहाद और जवाबी इतिहाद, नेटो के जवाब में वार्सा मुआहिदा इतिहाद और जवाबी इतिहाद की मिसाल थी। ये नंबर 7 की वीडियो है जो कि तवाज़ुन ताकत और तवाज़ुन ताकत बरकरार रखने के तरीके के बारे में थी। नंबर 8 की वीडियो नेक्स्ट होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।